रक्षक ही कैसे बना भक्षक, ये हम आपको दिखाएंगे आज के इस कहानी के माध्यम से। जी हाँ, मीरा भाईंदर महानगर पालिका करोड़ों रुपए खर्च करती है पेड़ लगाने के लिए और उसके लिए टेंडर निकालती है। फिर ये पेड़ बनकर बड़े हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये हरे भरे पेड़ हो गए हैं। लेकिन अब विकास कार्यों का हवाला देकर इन पेड़ों को काटने का निर्णय मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा लिया गया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने यहाँ पर एक एसटीपी प्लांट बनाने की योजना बनाई है और इसी योजना के तहत अब यहाँ पर 1200 से भी ज़्यादा पेड़ों को काटने का निर्णय लिया गया। इसके बाद यहाँ के नागरिकों में काफ़ी रोष दिखाई दिया। यहाँ के नागरिकों ने आंदोलन किया और इस पेड़ काटने के निर्णय का विरोध करते हुए यहाँ के नागरिकों ने एक आंदोलन किया और उनकी मांग थी कि एक तो एसटीपी प्लांट की वजह से यहाँ के नागरिक बहुत परेशान है, उसकी बदबू से यहाँ के नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से अब ये पेड़ भी काटे जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दोहरी मार यहाँ के नागरिकों को पड़ने वाली है और इसी बात का विरोध यहाँ के नागरिक कर रहे हैं। यहाँ पर जो वासुदेव कॉम्प्लेक्स है, उस वासुदेव कॉम्प्लेक्स के लोगों ने भी आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उपायुक्त से मुलाकात की, उन्हें एक निवेदन दिया और उन्होंने मांग की कि अगर ये पेड़ काटने का निर्णय रद्द नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मीरा भाईंदर शहर में इसी विभाग के जो विधायक हैं 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाईक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री वो भी यहाँ पर आए। उन्होंने भी यहाँ पर नागरिकों की समस्याएं सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये जो निर्णय मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने लिया है उसे रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर वासुदेव कॉम्प्लेक्स के कुछ लोगों से और स्थानीय लोगों से, जानते हैं उनकी क्या मांग है। क्या कहेंगे, ये जो पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं लेकिन महानगर पालिका इन पेड़ों को काटने की योजना बनाई है और यहाँ के स्थानीय नागरिकों का विरोध है। आप भी यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी ये काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहा है। एक तो एसटीपी प्लांट है उसका एक्सटेंशन करना था, बाद में उसकी वजह से 13 झाड़ काटने का विषय था। ये सेम प्रस्ताव 2023 में भी आया था, लेकिन बाद में यहाँ के अभी जो आमदार है श्री नरेंद्र मेहता जी, उनके मध्यस्थी से ये प्रस्ताव रद्द किया था। लेकिन 2 साल के बाद वापस ये प्रस्ताव लाया गया। जब सभी को पता चला तो सभी ने एकजुट होकर इसका तीव्र विरोध किया और 2 दिन पहले एक मानव श्रृंखला बना के करीब 500 लोग इकट्ठा होकर इसका तीव्र विरोध किया। हमने कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक जी को भी पत्र लिखा है। इसकी वजह से वो आज आए थे और काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने एक निर्णय लिया है कि ये इसका वैकल्पिक एक जगह ढूंढे। ऐसा अभी देखते जब तक लिखित 50% लड़ाई तो जनता जीत चुकी है और 50% लड़ाई जब लिखित में कोई आश्वासन आएगा तो अच्छा लगता है कि कोई शिफ्ट हो जाएगा यहाँ स्थानांतरित हो जाएगा। अगर महानगर पालिका ये निर्णय रद्द नहीं करती है तो आपका आगे का कदम क्या होगा? निर्णय अगर निर्णय रद्द नहीं करती है तो एक झाड़ में हम लोग बीच में आंदोलन करेंगे इधर बैठ के। हम लोग सभी वो निर्णय हो चुका है, हमने पत्र दे चुके कि 7 दिन के अंदर अगर निर्णय रद्द नहीं हुआ सभी नागरिक अंदर बैठ के आंदोलन करेंगे, झाड़ काटने देंगे नहीं। इसको रोकना है, कहना क्या, इसको रोकना है, किसी भी हालत में रोकना है। नहीं, विकल्प देखिए वो लोग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जगह आसपास बहुत है, ठीक है। हमारा विरोध इसलिए है कि भाई अगर यहाँ पर एक गार्डन नहीं होता तो कोई विरोध नहीं था। इतने अच्छे पेड़ का लगभग 1300 के आसपास पेड़ लगे हुए हैं, हम लोग ऐसी आंखों के सामने कटता नहीं देख सकते, बहुत बड़ा नुकसान है। तो एसटीपी के लिए ऑप्शंस हैं, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी लेकिन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पेड़ कटने के वजह से हमारे आसपास जो 26-28 सोसाइटीज़ हैं उनके सभी रहवासी लोगों को तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि जो एसटीपी की दुर्गंध होती है जिससे बहुत सारी गैसेस निकलते हैं जो हानिकारक है हेल्थ के लिए। हमारे यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे आते हैं, वॉक करने के लिए आते हैं और उनके सेहत के लिए भी ये बहुत हानिकारक है। इसलिए हमने इसका तीव्र विरोध संडे को हमने जो आंदोलन किया था, ह्यूमन चेन का जो हम लोग ने आंदोलन किया था, जिसकी वजह से आज प्रताप सरनाईक साहब आए हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है हमको कि वो ये वैकल्पिक जगह ढूंढ के उस नया एसटीपी वहाँ पे प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे एसटीपी बनता है और हमें दिए हुए आश्वासन हमें जो आश्वासन दिया गया है अगर वो पूरा नहीं होता है तो हम उस आगे हम और भी बड़ी ह्यूमन चेन करके और भी अलग अलग तरीक़ों से हम जन आंदोलन करेंगे और हमारी जन आक्रोश का जो कारण होगा वो ये एसटीपी प्लान होगा।
हम नियर बाई सोसाइटीज़ में रहते हैं। हमारे पूरी 100 से 117 फ्लैट्स हैं। सब जितने परिवार रहते हैं सभी लोगों को तकलीफ़ होने वाली है, जिनके वजह से हम नहीं चाहेंगे कि आसपास की किसी भी सोसाइटी में इतनी तकलीफ़ हो। इसीलिए हमने ये जन आंदोलन किया और सभी लोगों से भी प्रार्थना की है, हर जगह पे प्रार्थना की है कि हमारा ये एसटीपी प्लान यहाँ कैंसिल हो और ये कहीं और स्थापित हो। देखिए, ये जो एसटीपी प्लांट है हमारी मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन बनाने जा रही थी। ये पहले एसटीपी प्लांट वहाँ पे है, ये दूसरा बनाने जा रही थी उसको पैरेलल, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इनकी जो आबादी की वजह से एसटीपी प्लांट का होना जरूरी भी है। और हमारे वो कॉन्ट्रैक्टर के सब माल मटेरियल यहाँ पे गिरा था, मगर जिस जगह पे ये बनाना चाहते हैं वहाँ पे ऑलरेडी 1250-1300 जो पेड़ है वो पेड़ काट के वहाँ पे बनाना चाहते थे। तो लोगों का विरोध था कि पेड़ काट के ये नहीं बनाना चाहिए, और एसटीपी प्लांट बनने के बाद उसका जो स्मेल आता है उससे भी लोग परेशान थे। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगों ने मुझे निवेदन दिया, कुछ लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ के बहुत सारे लोगों ने उसको समर्थन भी किया। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यहाँ पे आज आया। अधिकारियों से मैंने कहा कि यहाँ पे पेड़ काटते हुए एसटीपी प्लांट आप अगर बनाओगे तो लोगों का विरोध जारी रहेगा। आप ऐसी जगह दूसरी देख लीजिए कि जहाँ पे कुछ भी लोगों को तकलीफ नहीं हो, और उस माध्यम से आज ऐसा निर्णय लिया गया। मैंने काटकर जो है हमारे आयुक्त महोदय उनसे भी बात की और उनको कहा कि आसपास किसी भी परिसर में आप एसटीपी प्लांट के लिए जगह देखिए जहाँ पे लोगों का विरोध न हो। तो आज की परिस्थिति में हमने ऐसा निर्णय लिया, पेड़ काट के यहाँ पे एसटीपी प्लांट बनाने के बजाय दूसरी जगह पे एसटीपी प्लांट शिफ्ट किया जाए और लोगों को तकलीफ नहीं होगी इस तरीके से वो प्लांट का निर्माण कर दिया जाए। सर, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे पेड़ काटकर विकास कार्य किए जाते हैं। एक और हम पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं तो दूसरी ओर देखिए, डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूरी होते हैं। देखिए, 2-4 पेड़ होते थे तो मैं भी कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि एसटीपी प्लांट कॉर्पोरेशन खुद के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए बना रही है। और ऐसी परिस्थिति में अगर 2-4 पेड़ काटते थे तो हम भी कह सकते थे कि बाबा थोड़ा सा नुकसान हो रहा है पर्यावरण का, मगर 1250-1300 पेड़ काटते हुए एसटीपी प्लांट अगर बनाया जाता है तो लोगों का विरोध तो होगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ही कमी इस परिसर में है। तो विकास के लिए कुछ 2-4 पेड़ हम भी समझ सकते हैं, मगर 1250-1300 पेड़ काटना यानी बहुत बड़ी नुकसान है। तो मैंने कॉर्पोरेशन के लोगों को वैसी सूचना दी है, कमिश्नर से भी बात की, तो यहाँ पे एसटीपी प्लांट बनने के बजाय दूसरी जगह वो शिफ्ट किया जाए।